हेलो दोस्तों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं 12वीं क्लास का इतिहास पाठ 2। पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। आज हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग इसको जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाखा दत्त की रचना थी। किसकी रचना थी? विशाखा दत्त की रचना थी। कहा जाता है कि मुद्रा राक्षस एक नाटक था। यह एक नाटक था जिसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती थी, लेकिन साहित्यिक स्रोत से ये पता चलता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा भारतीय शासक था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त एक ऐसा भारतीय शासक था जिसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने अशोक जैसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल बोला गया है गुप्त काल को, क्योंकि इसी काल में भारतीय इतिहास का यह स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में ऐसे ऐसे विद्वान लोग आए जिससे हमारे देश का विकास सबसे ज्यादा हुआ था। पांचवा, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। बिंबिसार का संबंध किससे था? हर्यक वंश से था। इसके विषय में कहा जाता है कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध का वास्तविक उत्थान शुरू हुआ था। दोस्तों, मगध का वास्तविक उत्थान किसके? बिंबिसार के समय से ही शुरू हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो अभी हम पहले बात किए थे ये मुद्रा राक्षस में कि इंडिका के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के कौटिल्य या चाणक्य। 7वां है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि यह युद्ध इसके अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में विजय तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसी युद्ध का देन है, कलिंग युद्ध का ही देन है कि यह युद्ध जीत कर भी वह हार गया। यानी अशोक कलिंग युद्ध जीत कर भी वह हार गया था, क्योंकि इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया और धर्म परिवर्तन में चल दिया। यह युद्ध इसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, कलिंग युद्ध यानी अशोक के जीवन का। ये 7 प्रश्न है। हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8वां हमारा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई थी। बिंबिसार द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार द्वारा। हाँ, इस 9 नंबर पहले देखते हैं। 9 नंबर है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि कलिंग युद्ध जो था, कलिंग युद्ध के प्रभाव से इतना नरसंहार युद्ध हुआ
जिससे उसका दिल बहल गया, हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का, और जो युद्ध में विश्वास रखने वाला वो धर्म में विश्वास रखने लगा। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी, अशोक ने। 10 नंबर है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो यह अजात शत्रु। कहा जाता है कि ये बिंबिसार का ही पुत्र है, बिंबिसार का ही पुत्र था। इसके शासन काल में मुगलों का विकास तीव्र गति से, मगध का विकास तीव्र गति से हुआ। अजात शत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किया था। 11 नंबर है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हुएनसांग, फायान, एत्सिंग, वांगनन से, ये चारों हमारा चीनी यात्री ही हैं। लेकिन गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये फाह्यान आया था, फाह्यान। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है, कालिदास है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है दोस्तों, किस लिपि का उपयोग सबसे अधिक आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है? ब्राह्मी और खरोष्ठी, संस्कृत और खरोष्ठी, ब्राह्मी और संस्कृत, पाली और संस्कृत। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप इसका उत्तर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर कौन सा होगा। अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए इन 13 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ये हमारा दूसरा पाठ का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और उसके उत्तर। धन्यवाद दोस्तों। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब